औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3A, जो कि है पेज नंबर 38 टू पेज नंबर 39। आज इसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 11 के ये बताए। नीचे 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 6 ऑप्शन को आप लोगों ने 11 पे डिवाइड करना है और फिर बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो 11 पे डिवाइजिबल है और कौन सा नंबर नहीं है। जब हम इनकी डिवीज़न करेंगे तो अगर हमारे पास रिमाइंडर आ जाए, यानी ऐसा रिमाइंडर जो मज़ीद 11 पे डिवाइड ना हो रहा हो, तो वो नंबर 11 पे डिवाइजिबल नहीं है। 11 पे यानी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और जिनके का रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये नंबर 11 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A। टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सबसे पहले करना है ऑप्शन नंबर 1। 1661 इज़ डिवाइजिबल बाय 11 और नॉट, यानी ये डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने करना है 1661 डिवाइडेड बाय 11। इलेवन 1661। ठीक है, ये जो डिवीज़न है ये बेटर है कि हम ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें। ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड का मार्जिन लाइन जो है हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो है इसकी सीक्वेंस जो है ये राइट साइड पे बढ़ता है। तो पहले हम लिखते हैं 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। ठीक है, क्योंकि 16 है, अगर हम लिखेंगे कि 11 2 ज़ार 22 तो वो 16 से बड़ा है और वो 16 से माइनस नहीं होता। ठीक है, तो 11 1 ज़ार 11। अब यहाँ पे 6 से हम 1 माइनस करेंगे तो 5। ये बिल्कुल आप लोगों ने इसकी नीचे लेके आना है। फिर 1 से 1 माइनस करने से 0 आता है। 0 की जगह हम क्रॉस भी लिख सकते हैं, हम 0 भी लिख सकते हैं। अब 6 जो है 6 को हम अपनी जगह पे नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब 11 1 ज़ार 11 वो इससे छोटा है। 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33, 11 4 ज़ार 44, 11 5 ज़ार 55, 11 6 ज़ार 66। तो 66 जो है वो 56 से बड़ा है, तो हम 66 से छोटे पे आएंगे, यानी 11 5 ज़ार 55। ठीक है, अब 6 से 5 माइनस करने से 1 आता है और यहाँ पे फिर क्रॉस, यहाँ पे 1 आता है। तो अब 1 को हम अपनी ही जगह पे नीचे ऐसे ले आएंगे। अब 11 1 ज़ार 11। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस आ गए। ठीक है, यानी 0 हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि 1661 यानी 1661 इज़ डिवाइजिबल बाय 11। ठीक है, अच्छा अब है ऑप्शन नंबर 2। उसमें नंबर है 54,240 इज़ डिवाइजिबल
बाय 11 और नॉट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिख लेंगे 54,240 डिवाइडेड बाय 11। 54,240 11। अब पहले हम यहाँ से देखेंगे, यानी 5 को हम नहीं सिर्फ उठाएंगे क्योंकि वो 11 से छोटा है, इसके साथ 4 को भी उठाएंगे तो 54 है। अब 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33, 11 4 ज़ार 44, 11 5 ज़ार 55। 55 54 से बड़ा है, यानी ये इससे माइनस नहीं होता। तो अब हम इससे जो पहला है उस पे आएंगे, यानी 11 4 ज़ार 44। अब 4 से 4 माइनस करने से 0 आता है, 5 से 4 माइनस करने से 1 आता है। हम 2 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे 11 9 ज़ार 99, क्योंकि 11 10 ज़ार 110 आता है जो 102 से बड़ा है। अब यहाँ से 102 से हम 99 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 1 यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे 12, 12 से 9 माइनस करने से हमारे पास आता है 3, और यहाँ पे 9 से 9 माइनस करने से 0। अब 4 को हम अपनी ही जगह पे नीचे ले आएंगे, तो 11 3 ज़ार 33। 4 से 3 माइनस करने से 1 आता है, 3 से 3 माइनस करने से 0। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे हम ले आएंगे, तो अब देखिए ये 11 है, ये 10 है, तो अगर हम 11 1 ज़ार 11 लिखेंगे तो वो भी 10 से माइनस नहीं होता, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया है। ठीक है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर आ जाए, यानी मज़ीद वो डिवाइड ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये पूरा के पूरा जो है वो डिवाइजिबल नहीं है 11 पे। तो अब हम यहाँ से लिख लेंगे 54,240 is not divisible by 11। क्वेश्चन नंबर 3 है, $15,315 is divisible by 11 or not। अब हम लिख लेंगे 15,315 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 11 15,315 11 1 ज़ार 11, 5 से 1 माइनस करने से 4 आता है, यहाँ पे क्रॉस 3 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 43। अब 11 3 ज़ार 33, यहाँ से 3 से 3 माइनस करने से 0 आता है, और 4 से 3 माइनस करने से 1 आता है। ठीक है, अब 1 हम यहाँ पे 1 को हम अपनी जगह पे नीचे ले आएंगे। अब 11 9 ज़ार 99, 101 से 99 माइनस करने से हमारे पास आता है 2, और यहाँ पे यानी यहाँ से यह 10 हो गया, 10 से वहाँ से 1 11, 11 से 9 माइनस करने से 2, 9 से 9 माइनस करने से क्रॉस, और यहाँ पे 0 रह गया है, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस लगा लेंगे। हम 0 भी लगा सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब 5 यहाँ से अपनी जगह पे नीचे आएगा। ठीक है, फिर 11 2 ज़ार 22, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब 3 के साथ मज़ीद यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हम नीचे ले आए। ठीक है, तो हमारे पास फिर रिमाइंडर आ गया, तो अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लिख लेंगे 15,315 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय
ठीक है, बाय 11। जैसे कि ये रिमाइंडर है, तो ये ऊपर जो हमारे पास आया है इसको हम कोशेंट कहते हैं। ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। नंबर 4 है 103,081 is divisible by 11 or not। is equal to 103 and 81 divided by 11। 11 103 एंड 81। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर हम डायरेक्ट करेंगे 11 8 ज़ार 88 आता है जो कि इससे छोटा है, यानी 11 8 तक तो सारे हम टेबल में देख लेंगे। फिर 11 9 है, 11 9 ज़ार 99, 11 10 ज़ार आता है 110। 110 जो है वो 103 से बड़ा है, तो हम जाएंगे 11 9 ज़ार 99। यहाँ से हम कैरी लेके आएंगे, वही तरीका है। 13 से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। अब यहाँ से 0 आएगा तो 11 3 ज़ार आता है 33। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 लेके आएंगे तो 10 से 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ से क्रॉस। अब यहाँ पे 8 को हम फिर अपनी जगह पे ले आएंगे और 11 7 ज़ार आता है 77। ठीक है, अब 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1 आता है, यहाँ पे क्रॉस आता है। यहाँ पे 1 को हम अपनी जगह पे ले आएंगे, 11 1 ज़ार 11, और यहाँ से देखिए ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया है, तो हम लिख लेंगे 103 यानी 103,081 इज़ डिवाइजेबल बाय 11। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो है वो है 38,453 इज़ डिवाइजेबल बाय 11 or not। $38,453 divided by 11। 11 और यहाँ पे है 38,453। ठीक है, 11 3 ज़ार 33, 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 आता है, और 3 से 3 माइनस करेंगे तो क्रॉस। अब यहाँ पे 4 को हम अपनी जगह पे नीचे ले आएंगे तो 11 5 ज़ार 55 आता है जो कि इससे बड़ा है, 11 4 ज़ार 44। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 माइनस करने से 0 आता है और यहाँ पे 1 आता है। 5 को हम अपनी जगह पे ले आएंगे, 11 9 ज़ार 99 लिखेंगे, क्योंकि 11 10 ज़ार 110 आता है जो कि इससे बड़ा है। यहाँ से हम दोबारा यहाँ पे 1 लेके आएंगे, 15 से 9 माइनस करने से आता है 6, यहाँ पे क्रॉस आता है, यानी 9 से 9 माइनस करने से 0, और यहाँ पे भी क्रॉस। तो 6 के साथ अब हम यहाँ से 3 ले आएंगे तो 11 हम 5 के साथ कर लेंगे, 11 5 ज़ार 55, यहाँ पे 8 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा रिमाइंडर आया है, तो जब रिमाइंडर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये डिवाइजेबल नहीं है। हम लिख लेंगे 38,453 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 11।
लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो है 769,494 is divisible by 11 और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 769,494 डिवाइडेड बाय 11। 11,769,494। 11 6 जार आता है 66। ठीक है, क्योंकि 11 7 जार आता है 77 जो कि इससे बड़ा है। तो 11 6 जार 66, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 9। अब दोबारा यहाँ पे 11 10 जार 110, फिर भी 109 से बड़ा है, तो हम लिख लेंगे 11 9 जार 99। 9 से 9 माइनस करने से 0 आता है, 0 से 9 माइनस नहीं होता, यहाँ से हम 1 ले आएंगे। 10 से 9 माइनस करने से 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से हम 4 ले आएंगे, फिर 11 9 जार 99। अब यहाँ पे 14 से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 5। 9 से 9 माइनस करने से क्रॉस, और यहाँ पे भी क्रॉस आता है। ठीक है, 5, तो अब यहाँ से ऊपर से 9 ले आएंगे। ठीक है, 11 5 जार 55। 9 से हम 5 माइनस करेंगे तो 4 आता है, 5 से 5 क्रॉस। अब 9 को हम दोबारा ये देके अपनी ही जगह पे नहीं, 4 को हम दोबारा अपनी जगह पे नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, अब 11 4 जार आता है 44। यहाँ पे दोबारा 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि 769,444 इज़ डिवाइजिबल बाय 11। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।